हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन इन व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड। मतलब जब स्टिमुलस अप्लाई हो जाता है, जब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं हम न्यूरॉन पे, तब उसकी फिजियोलॉजी कैसी रहती वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहना। श्योरली नीट में एक क्वेश्चन आप फिक्स राइट करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और इसको एकदम सिंपल वे में समझने के लिए आज डायग्राम से भी मैं एकदम बढ़िया तरीके से इसको समझा दूंगा। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे होता है। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसका प्रोसीजर क्या रहता है और लास्ट में एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा दूंगा। ठीक है, व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड, जब स्टिमुलस अप्लाइड होता है एट द साइट ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन एट द स्टिमुलस साइट, मतलब जब स्टिमुलस साइट रहती है हमारी, जो पोलराइज स्टेट में रहता है न्यूरॉन, रेस्टिंग स्टेट पे, वहां पर जब क्या होता है कि हम स्टिमुलस अप्लाई होता है। स्टिमुलस अप्लाई होता है मतलब कुछ सिग्नल भेजा जाता है, तब क्या होता है फ्रीली परमिएबल टू Na+। मतलब ये जो ये रहता है अपना मेम्ब्रेन रहता है, वो फ्रीली परमिएबल हो जाता है किसके लिए? Na+ को अंदर लेने के लिए। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na+, और इसकी वजह से Na+ का इन्फ्लक्स मतलब मेम्ब्रेन में Na+ बहुत तेजी से आने लगता है। ठीक है, और रिवर्स द पोलैरिटी, मतलब जो पोलैरिटी रहती है वो उसकी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी। मतलब जो पोलैरिटी है, जैसे कि माइनस अंदर था और प्लस बाहर था, वैसे अब ये उल्टा हो जाता है कि प्लस बाहर चला जाता है और माइनस चार्ज अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है? आउटर सरफेस बिकम निगेटिवली चार्ज एंड इनर पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन का उल्टा हो जाना, इसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है सीक्वेंस रिपीटेड अलोंग द एक्सॉन एंड इंपल्स कंडक्टेड। मतलब ऐसी सीक्वेंस चलते रहती है आगे और ये कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, उसके बाद इट इज अ एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड देन K+ डिफ्यूज आउटर साइड एंड रिपोलराइज ऑकर। मतलब ये बहुत ही कम समय में होता है, और जो K+ बाहर चला गया है और Na+ अंदर आ गया है, तो K+ क्या होता है? बाहर डिफ्यूज हो जाता है। बाहर डिफ्यूज हो जाता है मतलब कहीं और डिफ्यूजन कर लेता है। डिफ्यूज मतलब मिल जाता है उसमें, और वापस से रिपोलराइजेशन होता। मतलब डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, ऐसा होके कंडक्ट होता रहता है न्यूरॉन से इम्पल्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब एकदम आसानी से एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो क्या हुआ? पहले हमने यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई करें। क्या करें? स्टिमुलस अप्लाई करें। स्टिमुलस मतलब समझो एक आधा स्टिमुलस दिया अपन ने, स्टिमुलस ऐसे स्टिमुलस दिए, मतलब स्टिमुलस दिए। ठीक, कुछ करे हमने न्यूरॉन को, मतलब टच वगैरह किए हमने। ठीक है, हमारी बॉडी को, तब क्या होता है कि न्यूरॉन रहते बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर, मतलब हर तरफ। तो न्यूरॉन क्या होते हैं कि ये टच करने की वजह से अब Na+ जो है, बाहर का Na+, आउटर मेम्ब्रेन का Na+, वो न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म में चला जाएगा। क्या करेगा? चला जाएगा, और वो जाने की वजह से अंदर जो निगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर जो निगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोलराइजेशन था न्यूरॉन का वो डीपोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजेशन है जैसा का वैसा है, लेकिन ये आगे ट्रैवल करेगा। ये आगे ट्रैवल क्यों करेगा? क्योंकि ये यहाँ पर पोलराइज होने के लिए ये आगे जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस पकड़ेगा, और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, सो इसके बाद क्या होगा फिर कि यहाँ पर रिपोलराइजेशन हो जाएगा। जैसा मेम्ब्रेन पहले था वैसे ही मेम्ब्रेन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके आगे डीपोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके आगे क्या हो जाएगा? डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज मतलब प्लस का जो चार्ज है वो अंदर आ जाएगा और माइनस का चार्ज बाहर चला जाएगा। मतलब Na+ की एंट्री अंदर हो जाएगी और K+ की एंट्री बाहर हो रही है। सो समझ में आ रहा है ना? तो Na+ अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, और K+ बाहर जा रहा है, मतलब ये प्रोटीन जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो बाहर लेके जा रहा है। सो यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन कर लेगा। उसके बाद क्या होगा? और पोलराइजेशन स्टेट में ये वापस इधर रहने वाला था। ये पोलराइज स्टेट में था पहले ही, लेकिन फिर बाद में ये रिपोलराइज हो जाएगा और इसको डिपोलराइज कर देगा। मतलब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया?
ओके अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मेरे को जरूर पूछना, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, नीट एक क्वेश्चन, नीट 2025 और 2026 हो, यहाँ से क्वेश्चन डालना ही है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसी गारंटी है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना, मैं एक और बार वीडियो बना के आपको बताऊंगा ये अच्छे से। और A nerve impulse is transmitted from one to another through a junction, synapse. पहले ही वीडियो में मैंने समझा दिया था सिनेप्स क्या रहता है। सो सिनेप्स इज नथिंग बट गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, मतलब ये गैप रहता है दो न्यूरॉन के बीच में। कितने न्यूरॉन के बीच में? दो न्यूरॉन के बीच में। ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है। सो इसकी जो एक्सॉन की एंडिंग है और इसकी जो डेंड्राइट्स की स्टार्टिंग है, इनके बीच में क्या रहता? इट इज अ गैप एंड दैट गैप इज नोन एज सिनेप्स। ये गैप को हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। ठीक है, सिनेप्स बोलेंगे। अब आगे उसके बाद फॉर्म बाय प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक स्टार्ट हो रहा है, और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसके एक्सॉन की एंडिंग को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे और इसके स्टार्टिंग को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ऐसा बोलेंगे। समझ में आ गया? गुड। उसके बाद सेपरेट और मे बी नॉट सेपरेट बाय गैप, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो गैप रहता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी हम बोलते हैं, पोस्ट और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में का। ठीक है, समझ में आया? ये मैं मिटा देता हूं और इसके आगे का हम देखते हैं। ठीक है, लिख लो आप। इसके बाद हम टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिनेप्स तो मैंने बता दिया क्या था, अभी बताया सिनेप्स क्या था। अब इसके टाइप्स कौन से रहते हैं? तो मेनली इसके दो टाइप्स गिरते हैं, एक है इलेक्ट्रिकल सिनेप और एक है केमिकल सिनेप। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप में क्या होता? देखो, इलेक्ट्रिकल सिनेप में क्या होता? द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी, मतलब प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो पोस्ट और प्री न्यूरॉन रहते हैं वो बहुत ज्यादा पास में रहते हैं, बहुत ज्यादा ही पास में रहते हैं, और या फिर कनेक्टेड ही रहते, ऐसे ही समझ लो, क्लोज रहते या फिर कनेक्टेड रहते, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट फ्लो करेगा। कैसा फ्लो करेगा? डायरेक्ट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिनेप्स देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके बाद ये फास्टर रहता, करंट फास्ट ही रहेगा ना, केमिकल से ज्यादा फास्ट करंट ही रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद ये केमिकल सिनेप्स से फास्टर रहता है। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिनेप बहुत रेयर पाए जाते हैं अपने बॉडी में। कैसे? ये रेयर है, मतलब हमको ये कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। ठीक है, केमिकल सिनेप्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कम देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद केमिकल सिनेप। केमिकल सिनेप में क्या होता है? द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड बाय फ्लूइड स्पेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब यहाँ पर गैप रहता है और वो गैप को एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, वो गैप न्यूरॉन के बीच में, जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं, और वो जो गैप रहता उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता, वो फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। वो फ्लूइड जहां पर भरा रहता उसको। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं वो क्या काम करते हैं? इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। ट्रांसमिशन मतलब कौन करता है यहाँ पर? न्यूरोट्रांसमीटर। किसमें? केमिकल्स में। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स है, जैसे एसिटाइल कोलाइन हो गया, ये सब क्या है? एसिटाइल कोलाइन है ना, ये सब एसिटाइल कोलाइन क्या? हाँ, एसिटाइल कोलाइन। तो ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। उसके बाद व्हेन इंपल्स अराइव एट एक्सॉन, अब यहाँ पर ट्रांसमिशन देखते हैं कि केमिकल में कैसा ट्रांसमिशन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में देखा हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे करंट का ट्रांसमिशन होता है, जैसे पंखा डाला, पंखा चालू हो गया, वैसे मतलब पंखा डाला हमने, तो डालना ये स्टिमुलस है और बाद में ट्रांसमिशन हुआ और पंखा चालू हो गया, ये उसका इफेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही हमारे बॉडी में भी होता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। वेयर एज इन केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहती है और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट रहती है, यहाँ पर देख लो आप। और वो क्या काम करती है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो प्री सिनेप्टिक रहती उसमें क्या रहता? न्यूरोट्रांसमीटर रहता, और वो न्यूरोट्रांसमीटर इधर पोस्ट सिनेप्टिक
न्यूरॉन को जाकर चिपकता है, वो भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से, और चिपकने के बाद वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल। समझ में आया? गुड। देख लेते हैं फिर। व्हेन इंपल्स अराइव्ड एट एक्सॉन टर्मिनल, अब इंपल्स कहां पर चला गया? एक्सॉन के टर्मिनल पे। स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, मतलब जो सिनेप्टिक वेसिकल है जहां पर क्या है, सिनेप्टिक टुवर्ड मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक वेसल में ये मूवमेंट करेगा, और वो मूवमेंट की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के, पोस्ट मतलब दूसरे न्यूरॉन के स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके चिपकेंगे, और उस चिपकने की वजह से क्या होगा, आयन जनरेट होंगे और न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो न्यू पोटेंशियल या तो इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला होगा, या फिर एक्साइटेटरी होगा मतलब एक्साइट करने वाला होगा। सो यहाँ पर हमने न्यूरॉन का एक एक चीज देख ली है जो नीट में आ सकती है, और ये सिर्फ नीट के लिए है, इसके बाहर नीट में कुछ नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। आपने इतना पढ़ लिया तो आप ये बहुत अच्छे से नीट में के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपने खुद चेक कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, लेकिन 2024 और 2023 के लगाना, क्योंकि उसके पहले के थोड़े डिफिकल्ट आते थे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इसमें कुछ दिक्कत आई होगी तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।